फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इतिहास का ये लेसन प्लान। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप छोटा सा मार्जिन पे करके उसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। देखिए, ये जिनकी फ़ाइल मुझे रिसीव हुई है वो उसमें सारा सब कुछ जो है मेंशन है पहले से, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। बस उसके आगे जो भी चीज़ें हमको लिखनी होती है वो हमको लिखना है फॉर्मेट में। मतलब फॉर्मेट मतलब तैयार है, जैसे दिनांक, विद्यालय, पाठ जो भी इकाई, पाठ क्रमांक, इधर कक्षा, समय, विषय, सब कुछ मतलब पहले से लिखा गया है। उसी में केवल फिल करना था, सब सारी जो चीज़ें थी। तो यहाँ पे इन्होंने अपना डेट जो है वहाँ पे जो मुझे फ़ाइल रिसीव हुई है उसमें डेट उन्होंने अपना रखा हुआ है। तो जिस भी डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट लिख लीजिएगा। जो भी विद्यालय आपका होगा वो विद्यालय लिख लीजिएगा। कक्षा जो 8 है, यहाँ पर 8 जो है बता दिया गया है, उसे आप रोमन संख्या में लिख लीजिए। नॉर्मल 8 लिख लीजिए। तो इन्होंने दोनों लिखा है, ठीक है। आप केवल 8 भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, मतलब नॉर्मल 8 भी लिखोगे तब भी। और कालांश फर्स्ट इन्होंने रखा है। जो भी आपका टाइमिंग अगर देखें तो यानी मिनट की बात करें तो 30 से 40 मिनट रखा है। जो भी आपका टाइम होगा लिख लीजिएगा। तो जो नॉर्मल एक पैटर्न होता है लेसन प्लान का, आप वैसे भी लिखना चाहे तो वैसे भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इनका बनाया फॉर्मेट था इसलिए उन्होंने केवल फिल करा है। लेकिन नॉर्मल जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं जिसमें हम विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, प्रकरण, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, वैसे लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे विषय में सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट है तो वो हमारा इतिहास है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप कर लीजिएगा। पाठ क्रमांक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने पाठ क्रमांक लिखा है, लेकिन आप लोग नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें प्रकरण की तो वो है 1857 की क्रांति। तो यहाँ पर देखिए, हम उद्देश्य में सबसे पहले समान उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पे समान उद्देश्य में इन्होंने 5 समान उद्देश्य रखा है। पहला, छात्रों का सामाजिक विकास करना। दूसरा, छात्रों का संपूर्ण विकास करना। तीसरा, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा, छात्रों का मानसिक विकास करना। पांचवा, छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक और अभिरुच्यात्मक और अभिप्रत्यात्मक है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ज्ञानात्मक में हो जाएगा, छात्र छात्राएं 1857 की क्रांति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र छात्राएं 1857 की क्रांति के विषय में भली प्रकार समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, तो छात्र छात्राएं 1857 की क्रांति के विषय में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, तो छात्र छात्राएं 1857 की क्रांति के विषय में प्रयोग कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुच्यात्मक, तो छात्र छात्राएं 1857 की क्रांति के विषय में रुचि ले सकेंगे। छठवां है हमारा अभिप्रत्यात्मक, तो छात्र छात्राएं 1857 की क्रांति के विषय में जानकारी फैला सकेंगे। तो ये हमारा विशेष उद्देश्य भी हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो उसमें देखिए आप लिख लीजिएगा, इन्होंने केवल यहाँ चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र आदि लिखा है। आप चौक, डस्टर, लपेट, सांभर, फिर चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र आदि लिख लीजिएगा। शिक्षण विधि या प्रविधि में यहाँ पे देखिए, हम लोग नॉर्मली जो अभी आपने कुछ लेसन प्लान देखे होंगे उसमें हम क्या करते हैं कि हम पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही जो शिक्षण विधि है उसको लिखते चलते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से ही मतलब फॉर्मेट में इनके था कि शिक्षण विधि या प्रविधि क्या यूज हुई है वो लिख लीजिए। तो हम पहले ही लिख लेंगे, हम पाठ प्रस्तुतिकरण में अब अलग से शिक्षण विधि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे शिक्षण विधि या प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, ठीक है, ये यूज हुआ है तो हम उसको लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं 1857 की क्रांति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करें पाठ प्रस्तावना पृष्ठ की यानी प्रस्तावना की, तो इसमें 3 भाग है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया यानी छात्र छात्राएं क्रिया। तो प्रश्न क्या क्या है? पहला है भारत देश स्वतंत्रता प्राप्त कब की? बच्चे बताएंगे 15 अगस्त 1947 को। दूसरा, 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में किसका शासन था? बच्चे बताएंगे अंग्रेजों का। तीसरा, अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों ने क्या किया? बच्चे बताएंगे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। चौथा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बच्चों को नहीं पता तो समझते, यहाँ पे बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों, आज हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की।
तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण में आपको कितने भाग यहाँ पे किए हैं। अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री यानी वही श्यामपट्ट कार्य जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इतने भाग आपको कर लेने हैं पाठ प्रस्तुतिकरण में। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है यानी अध्यापन बिंदु है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला विकासात्मक प्रश्न है कि अंग्रेज हमारे देश में किस रूप में आए थे, बच्चे बताएंगे व्यापारी के रूप में। दूसरा है व्यापार करने के लिए इन्होंने कौन सी कंपनी की स्थापना की, बच्चे बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी, बच्चे नहीं बता पाए तो छात्र निरुत्तर या मौन भी लिख सकते हैं। अब स्पष्टीकरण के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, परंतु थोड़े समय में इसने अपने इस उद्देश्य के साथ साथ एक और उद्देश्य भी बना लिया। यह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के अत्याचारों की सीमा न रही। मतलब इन्होंने बहुत अत्याचार किए क्योंकि वो यहाँ पे अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, भारत को कब्जे में लेना चाहते थे, भारत पे राज करना चाहते थे। ये जो है ये उद्देश्य उनका हो गया था बाद में। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे प्रारंभ में सॉरी यहाँ पे गलत है, विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हैं अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, तो ये श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। इन्होंने हर शिक्षण बिंदु के साथ में बोधात्मक प्रश्न को साथ में ही रखा है। तो पहला बोधात्मक प्रश्न है अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए किस कंपनी की स्थापना की, बच्चे बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य किस पर स्थापित करना चाहती थी, बच्चे बताएंगे भारत पर। ठीक है, तो पहला शिक्षण बिंदु हमारा कंप्लीट हो गया। बात करें सेकेंड शिक्षण बिंदु की, तो दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता व क्रांतिकारी। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला है कि सैनिकों के कारतूस में क्या प्रयोग किया गया, तो बच्चे बताएंगे चर्बी। दूसरा है इस विद्रोह में भाग लेने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे, बच्चे बताएंगे बहादुर शाह, नादिर शाह, तात्या टोपे आदि। देखिए क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी 1857 की है, सामान्य जानकारी तो है, ये हमने पहले ही पूर्व ज्ञान में देखा था, तो बच्चे कुछ तो बता ही सकते हैं। तीसरा है किसके कारण हिंदू और मुसलमानों का युद्ध हुआ, बच्चे को नहीं पता, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मौन। तो अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से इन नेताओं के बारे में जो है क्रांतिकारियों के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ। तो स्पष्टीकरण लिखेंगे इन दिनों। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे और इस स्पष्टीकरण को पूरा करते हैं। तो पीछे था इन दिनों, तो उसी लाइन को पूरा करते लिखेंगे कि इन दिनों सैनिकों की कारतूस में चर्बी वाले कारतूस प्रयोग में लाए गए। इस संबंध में यह खबर फैल गई कि यह चर्बी गाय एवं सुअर की है और इसके कारण हिंदू व मुसलमानों में विद्रोह हुआ और कई सैनिकों व कई क्रांतिकारी लोगों ने इसमें भाग लिया। सम्राट बहादुर शाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी एवं बेगम हजरत महल इस क्रांति के प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब विद्यार्थी अनुक्रिया में जो है आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कि इस विद्रोह में भाग लेने वाले क्रांतिकारी बहादुर शाह, नादिर शाह, तात्या टोपे आदि थे। इन दिनों सैनिकों की कारतूस का प्रयोग किया गया। तो ये श्यामपट्ट कार्य पे आपको लिखना है, तो आप इसे ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बोधात्मक प्रश्न भी इन्होंने साथ में ही रखा है। तो पहला बोधात्मक प्रश्न है इस क्रांति के मुख्य नेता कौन कौन थे, बच्चे बताएंगे बहादुर शाह, तात्या टोपे, जो भी लोग थे उनका नाम लिखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा बोधात्मक में कि झांसी की रानी व हजरत बेगम ने किस क्रांति में मुख्य नेता बनी थी, तो बच्चे बताएंगे 1857 की क्रांति में। अब बारी आती है थर्ड शिक्षण बिंदु की, जो है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला कि इस विद्रोह इस विद्रोह के क्या क्या कारण थे, तो बच्चे बताएंगे इस विद्रोह के प्रमुख कारण धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक थे। दूसरा है इस विद्रोह में सबसे अधिक किस कारण का प्रभाव पड़ा, बच्चे बताएंगे सामाजिक व धार्मिक कारण का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर लड़ाई जो हुई थी तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से इफेक्ट पड़ा था। तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक बड़ा कारण यही था, सामाजिक व धार्मिक कारण। तीसरा है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी, बच्चों को नहीं पता, तो मौन भी रह सकते बच्चे, या फिर आप सीधे मौन लिख के या फिर आप समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं।
अब हम स्पष्टीकरण में इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे, वैसे तो इस आंदोलन के कई कारण हो सकते हैं, परंतु इस विद्रोह के कारणों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। सारे, ठीक है, इस लाइन को आगे हम पूरा करेंगे अगले पेज पे, लेकिन विद्यार्थी अनुक्रिया साथ में देखते चलिए कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सैंपल काल पर आप लिख सकते हैं 1857 ईस्वी में विद्रोह का मुख्य कारण धार्मिक एवं आर्थिक और राजनीतिक है। इस विद्रोह सबसे अधिक सामाजिक एवं, सब आगे ही पेज पे है, तो चलिए उसी को देख लेते हैं। तो ये अगले पेज पे हम आ चुके हैं। तो पीछे वाली लाइन में जो हमारा स्पष्टीकरण था उसको लिखेंगे कि देसी राजाओं एवं नवाबों में अशांति फैला रखी थी। दूसरा है धार्मिक कारण, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक कारण, एवं चौथा है सेना संबंधी कारण। ठीक है, ये 4 कारण थे। और फिर सैंपट काल में वाली लाइन को जो है धार्मिक कारण का प्रभाव पड़ा। पीछे वाली लाइन थी ना कि सामाजिक और ये धार्मिक कारण का प्रभाव पड़ा था। तो अब बोधात्मक प्रश्न में कि पहला, इस विद्रोह के कारणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बच्चे बताएंगे 4 भागों में। दूसरा, राज हड़प नीति किसकी है? तो बच्चे बताएंगे लॉर्ड डलहौजी की। तो ये आपने देख लिया, पाठ प्रस्तुतिकरण यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न में है कि पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई? दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन कौन थे? तीसरा है 1857 विद्रोह के मुख्य कारण बताइए। गृह कार्य में यहाँ 2 प्रश्न हैं। 1857 की क्रांति के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, भारत पर अंग्रेजों की आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा? और अगर इसके पहले आप निरीक्षण कार्य लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। बाकी ये थी आज की कंप्लीट वीडियो।